देवर की सगाई की शॉपिंग है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके जी, तो आज हम लोग फिर से जा रहे हैं मार्केट ज़रूरी काम से। कुछ जो शॉपिंग पेंडिंग रह गई थी हमारी, उसके लिए जा रहे हैं। और अभी जा रहे हैं मैं, हस्बैंड और भैया का भी थोड़ा काम बचा था मार्केट का, और वही फिनिश करना है हम सभी को। और कुछ सामान मेरा छूट गया था, सिमिया का भी और मेरा भी, वो भी लेकर आना है। और फाइनली आज मैं अपना लहंगा भी लेकर आऊँगी और आपको शाम को दिखाऊंगी कि कैसा है। आप लोग सजेस्ट करना कि आपको कैसा लगा या फिर कौन सा डालना चाहिए मुझे, क्योंकि फंक्शन को सिर्फ दो दिन रहे हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि टाइम लगाते रहेंगे एक्स्ट्रा। तो जल्दी से निकलते हैं मार्केट के लिए, फिर आपको दिखाती हूँ जी। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले मैंने लिया सिमिया के लिए तियारा, क्योंकि उसके लिए जो ऑनलाइन मंगाया था वो पहुंचा ही नहीं। और उसने पहले से ही मुझे बोला था कि मुझे लेना है, तो मैंने उसको प्रॉमिस किया और उसके लिए लेकर भी आ गई सबसे पहले। तो इसके लिए पसंद करते करते एक मुझे भी अपने लिए पसंद आ गया था, तो यहाँ पर एक अपने लिए भी मैंने ले लिया था। आज हम शॉपिंग करने के लिए घर से तो निकले थे 12 बजे, ये सोच कर कि हम लोग 2-3 बजे तक वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हमें यहाँ पर शाम हो गई थी शॉपिंग करते हुए, क्योंकि एक सामान लेने के लिए ही हमें कम से कम आधा घंटा लग रहा था। और वैसे ज़्यादा सामान तो था भी नहीं, लेकिन ये था कि अच्छी क्वालिटी और बढ़िया के चक्कर में हम लोगों को बड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था आज। और स्वरित साथ में था, मायरा को हम स्कूल में ही छोड़ कर आए थे, और उसके स्कूल का जो टाइम था, हमने सोचा था कि टाइम से पहले हम लोग ले आएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। वो बेचारी स्कूल में उसकी मैम के साथ घर आ गई थी और हमें यहाँ पर ज़्यादा टाइम लग गया था। एक सामान के बाद दूसरे सामान के चलते चलते यहाँ पर हम लोगों को शाम होने वाली थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक टोकरी लेनी थी, जिसके लिए अभी हम लोग यहाँ बैठे नहीं थे, आए थे। और चॉइस करने वाले थे मेरे साथ दोनों बॉयज़, जो मुझे कंफ्यूज कर रहे थे, जिसके चक्कर में मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रही थी काम करने में। उसके बाद हम लोग पहुँचे ज्वेलरी शॉप में कुछ शॉपिंग के लिए। और यहाँ पर अभी हम पहुँचे थे शाम के 4:30-5 बजे तक, और स्वरित इरिटेट हो रहा था बार बार, और उसकी वजह से फिर हम लोग भी थोड़ा सैड से हो गए थे, क्योंकि काम लड़के जो होते हैं साथ में वो अच्छे से शॉपिंग नहीं करने देते हैं, और मेरा नंबर तो फिर जो मुझे है दिक्कत हो जाती है। तो बड़ी मुश्किलों से शॉपिंग के बाद हम लोग पहुंचे थे कुछ खाने के लिए। खाने की आज कुछ भी बात नहीं बन रही थी, इसीलिए भैया ने और हस्बैंड ने कहा कि मोमो खाने के लिए ही चलते हैं, और तो फास्ट फूड खाकर तबीयत ही ख़राब हो गई। तो हम लोग पहुंचे थे क्रिया में मोमो खाने के लिए। स्वरित ने भी खाए, लेकिन ज़्यादा कपड़े उसने गंदे किए और साथ में सीट भी गंदी कर दी थी। परसों भैया की एंगेजमेंट है और अभी तक हमारे चंबा के काम ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। तो आज फाइनली लास्ट डे था मेरा मार्केट आने का। फैमिली वाले तो कल भी जाएंगे, बट आज जो था मैंने कहा आज बस हो गया, अब नहीं जाऊंगी मैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने गरम गरम मोमो खाए, और भैया और हस्बैंड जो थे वो बाहर खड़े होकर ही खा रहे थे। मैं और स्वरित जो थे गाड़ी में बैठकर मोमो एंजॉय कर रहे थे। फंक्शन की तैयारी हो गई है, वीडियोस आपको अच्छे मिलने वाले हैं। वैसे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए मुझे बड़ा ज़्यादा, तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहना है, वीडियोस पूरे वॉच करने हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है, और अपना ओपिनियन ज़रूर देना है मुझे वीडियोज़ में। जैसा कि बहुत सी मेरी फ्रेंड्स जो है मुझे अपने रिव्यू देते रहते हैं साथ साथ में, ऐसा होना चाहिए वैसा होना, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है उन सभी की वीडियोज़ देख के और उनके कमेंट्स पढ़ के। फिर मैं घर पहुँच कर मैंने बनाई चाय, और उसके बाद जो था एक बड़ा काम था कपड़े फोल्ड करने का, क्योंकि आज मम्मी ने सुबह सुबह बड़े सारे कपड़े धोए थे। मैंने जो था किचन का काम किया, खाना वगैरह बनाया, और उसके बाद फिर चंबा जाने की तैयारी थी, तो फिर मेरा मम्मी के साथ ज़्यादा काम में हाथ नहीं बटा पाई। मम्मी ने बेचारों ने इतने सारे कपड़े अकेले ही धोए थे सारे, तो मैंने कहा उनको फ़ोल्ड कर लिया जाए, क्योंकि सुबह मैं दिन का खाना भी साथ में बना कर गई थी, तो शाम को मुझे सिर्फ फुलके ही बनाने थे। स्वरित साथ में था, तो मम्मी भी फ़ोल्ड करने वाले थे साथ में, लेकिन वो अभी बाहर गए थे काम वालों का काम देखने के लिए। तो मैंने कहा तब तक मैं ही शुरुआत कर देती हूँ ताकि जल्दी हो जाए। स्वरित मेरे साथ यहाँ पर खड़ा था और चीज़ी खाने की ज़िद कर रहा था, लेकिन मैंने उसको साफ साफ मना किया। इसने आज हद से ज़्यादा बाहर सब कुछ खाया है और कपड़े भी गंदे किए थे, तो मैंने उसको साफ साफ मना कर दिया। और मैं आपको अपना ड्रेस भी दिखाऊंगी जो मैंने लहंगा लिया है, लेकिन ये है कि मुझे कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आया।
तो मैं सोच रही थी चेंज करने का, लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा है कि इतना भी वो नहीं है, लेकिन यह कि मैंने जल्दी जल्दी के चक्कर में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जो बेटर लगा वही उठा लिया था। लेकिन अब घर आकर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे और 15-20 मिनट लगा लेने चाहिए थे चेक करने में और डाल के देखने में। वैसे तो ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू फंक्शन कुछ मुझे ज़्यादा जच नहीं रहा है। और हस्बैंड का भी कहना ये होगी तैयारी एंगेजमेंट की। हो गई बुरा हाल है। क्यों बुरा हाल है? बुरा हाल है, काम कर करके बुरा देखो हाल है। ये सारे कपड़े आज मम्मी ने धोए हैं, आज सारे। अभी तक अंदर भी है। अभी और हम लोग करने लगे फोल्ड अब, क्योंकि हम गए थे मार्केट और दिन में लगा नहीं मम्मी को भी टाइम। वाले लगे थे। हमारे जो काम करने वाले वर्कर हैं वो भी बड़े ज़्यादा बढ़ गए थे, तो उनकी तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। तो मम्मी बेचारे आज सारा दिन अकेले और बड़ा सारा काम। तो फिर परसों डांस करने के लिए रेडी। थक कट गिदान हटाना पौनी भाई था। थक कट गिदान डांस करना ये नहीं हटी तो क्या करना। होगी तैयारी फुल है ना तब। हुई तैयारी हुई गेरी हल्ले साफ सफाई चलनी हल्ले कल। चलो तो जल्दी से कपड़े हम लोग फोल्ड करते हैं ये। अरे तो अब खाना वाना खा लिया है मैंने, सभी किचन के काम कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने फ़ोन था स्टैंड पे लगाया था, लेकिन उसमें ये हुआ कि मैं ही आधी कट गई तो ये है लाइट ग्रीन कहूँ या फिर हाँ ग्रीन में ही रखो आप। और ये कलर है इसमें, और ये है इसका लहंगा नीचे से। लेकिन मुझे कुछ फीका सा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि फ़ंक्शन के अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा ही लाइट हो गया है। और लेकिन सभी का कहना है कि फ़ंक्शन अभी लाइट लगाओ, कल को जब शादी होगी तो हैवी या फिर अदर कलर लगाना ब्राइट सा। और रेड वगैरह पिंक वगैरह मम्मी बोल रहे थे, लेकिन मैंने उनको बोला एक तो वो बड़े ज़्यादा हैवी थे लहंगे, और ऊपर से आगे मैरिज में भी तो मुझे डालना ही है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि अभी कोई लाइट सा कलर लूँगी। और आगे श्वेत का मुंडन भी है, तो फिर उस टाइम भी देख लेंगे। अब अदरवाइज़ तो फिर डार्क कलर भी लगा लूँगी। वैसे मैंने पिछली बार पापा की रिटायरमेंट के टाइम भी डार्क कलर का पिंक लहंगा लगाया था। जिसने वीडियो नहीं देखा है वो मेरी रिटायरमेंट वाला पापा का वीडियो देखना, उसमें देखना मैंने कौन से कलर का लहंगा लगाया था। तो वो लहंगा तो मुझे एक बार में ही पसंद आ गया था जब मैं गई थी देखने के लिए। तो ये इसका अपर है, जिसमें पीछे जो डोरियाँ लगी हुई हैं, लेकिन ये कपड़े की ही डोरियाँ लगी हुई हैं। इसको मैंने देखा है लेकिन थोड़ा सा लूज़ है, और सोच रही थी इसको थोड़ा सा टाइट करवाने के बारे में। थोड़ी सी इसमें हाफ स्लीव दी हुई है, फिटिंग तो सही है, बट ये है कि कलर थोड़ा फीका सा लग रहा था मुझे। ये अपर आ गया है जिसको मैंने ट्राई भी किया था। और साथ में है इसका ये दुपट्टा, बड़ा है दुपट्टा, नेट में है पूरा ही, तो इसको कैरी करना भी इजी रहेगा। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, मुझे अपना अपना ओपिनियन दीजिए, ये ड्रेस सही है या नहीं, मुझे यही लगाना चाहिए या फिर चेंज कर लूँ। क्योंकि 2 दिन हैं अभी, तो 2 दिन में तो आगे पीछे हो जाएगा, और चंबा भी पास में ही है, हस्बैंड की भी छुट्टी है। अगर नहीं हो पाया तो मैं इसको एक्सचेंज कर लूँगी। और मेरे साथ हमेशा वैसे ऐसे ही होता है, मुझे जो कलर वहाँ पर वो होता है ना, वहाँ पर लाइटिंग वगैरह उनकी ज़्यादा रहती है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही है या नहीं। तो जिसके चलते फिर मैंने जल्दी जल्दी में यही उठा लिया। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताना ये सही है या नहीं, मैं चेंज करूँ या फिर यही डाल लूँ। और वैसे तो नेट इसमें डबल लगी हुई है, जिसकी वजह से इसको हैवी बना दिया गया है। लेकिन चलो कोई नहीं, जब इसको देखते हैं ट्राई करके और देखते हैं अगर सही है तो, नहीं तो फिर कल तक मैं चेंज कर लूँगी। तो इसको भी हम लोग आज लेकर आए थे, और भारी भरकम भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको रखती हूँ अलमीरा में, और इसके बाद फिर करती हूँ अगला काम में, जो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसको अब मैं जल्दी से डाला मैंने इसको अलमीरा में, और उसके बाद दिखाती हूँ मैंने शिमला की शॉपिंग जो मुझसे मंगवा कर लाई थी। वैसे मैंने इसके लिए ऑनलाइन भी मंगवाया है, ये जो तियारा होता है वो, और वो जो था वो ऑर्डर मेरा आया, बट यहाँ तक पहुँचा ही नहीं। वो आगे बीच रास्ते में ही कहीं गुम कर दिया इन्होंने, डिलीवरी बॉयज़ ने, तो मुझे फिर मार्केट से ही लाना पड़ा। तो ये तियारा जो है सिम्या ने मुझे बोला था लाने के लिए, तो मैंने कहा उसके तो ज़रूर मैं बुलाऊंगी सिम्या के लिए, क्योंकि उसने हेयर स्टाइल के लिए बताया है मुझे, उस हेयर स्टाइल के लिए मुझे ये लाना था, तो उसके लिए मैं ले आई। उसने पिंक कलर बोला था, पिंक फुली तो नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा सा स्टोन है बीच में, इसमें थोड़े थोड़े लाइट लाइट पिंक कलर के, तो वो ले आई मैं साथ में। और इसको लाने के साथ साथ मुझे भी एक पसंद आ गया, तो मैं अपने लिए भी ले आई हूँ। अब देखती हूँ वो सही बैठेगा या नहीं। जब भी फंक्शन हो घर में तो ऐसा कभी नहीं होता है कि मुझे पिंपल ना हो। एक बड़ा सा पिंपल मेरे
फेस पे हो चुका है, जो बिल्कुल हटने का नाम नहीं ले रहा है। सॉरी, फ़ोन में बिज़ी है। उसके बाद मैंने सारे घर के काम करने के बाद अब मैं फेस क्लीन करके सोने वाली हूँ। अभी तक मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, मतलब फेस की अपनी केयर नहीं की है, फंक्शन आने को है। बट कल से देखते हैं, कल मैं कुछ अच्छा सा अपने फेस के बारे में भी सोचूंगी और फेस को भी थोड़ा चमकाना ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी तो दूल्हे की भाभी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेहंदी वगैरह लगाएंगे और क्या क्या तैयारी होने वाली है, उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस वॉच कीजिए। और आप सभी का सपोर्ट बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है मुझे। आप लोगों का साथ और आप लोगों के प्यार की वजह से ही मेरा चैनल चल पाएगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तभी सक्सेस मिल पाएगी फ्रेंड्स। तो प्लीज़ टच में रहना, वीडियोस वॉच करते रहना और आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर मुझे बताना। कल मेहंदी वाली लड़की को भी मैंने घर में ही बुलाया है, उसकी भी मैं मेहंदी लगवाऊंगी। मम्मी, मैंने और मायरा ने भी लगानी है। चंबा जाने का टाइम नहीं मिलेगा हम लोगों को कल, क्योंकि सफाई भी करनी है और शाम के टाइम फिर अपनी भी थोड़ी तैयारी रहती है। तो इसीलिए हम लोगों ने लड़की को घर में ही बुलाया है, मेहंदी वाली को। तो कल मेहंदी वगैरह लगाएंगे, साथ में अपने कल के लिए फंक्शन के लिए कपड़ों को सेट करेंगे, आयरन वगैरह करके रखेंगे, बच्चों के भी अपने भी। और रात को जो है हम लोग कुछ अपने लिए फेशियल वगैरह किट भी यूज़ करेंगे। तो कल का वीडियो भी ज़रूर वॉच करना है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अब नेक्स्ट डे में ही शेयर करूँगी। और बस अभी सोने का टाइम है, बच्चों को मैंने सुला दिया था और बस फेस किया मैंने क्लीन अच्छे से। अभी मैं इस पर कुछ भी अप्लाई नहीं करूँगी। रात के टाइम फेस ज़रूर धोकर सोना चाहिए, लेकिन अभी विंटर है तो पानी ठंडा हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन चलो कोई नहीं, जब तक धो पाऊँगी तब तक धो लूँगी, नहीं तो अदरवाइज़ तो फिर वाइप से ही साफ़ कर लेंगे। आज तो वैसे मैंने फाउंडेशन भी नहीं लगाया था, बट चलो फिर भी मैंने क्लीन अच्छे से कर लिया। तो चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।